बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी ये वीडियो जो है हाइड्रोसील के बारे में तफसीली वीडियो है। बेसिकली ये जो है ना, ये स्वेलिंग होती है आपके जो है ना स्क्रोटम में, ठीक है। स्क्रोटम बेसिकली ये जो है ना कवरिंग होती है जो टेस्टिस पे, जो स्किन की कवरिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा नुमायाँ पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस है और ये जो है ये फ्लूइड है हाइड्रोसील। ये जो स्क्रोटम के अंदर जो है ना टेस्टिस के जो है ना ये फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और ये जो कवरिंग है ना, ये इसको इसको स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टेस्टिस को जो है ना होल्ड करता है। अच्छा, ये जो है ना आमतौर पे जो है ना, जब ये जैसे मैंने दिखाया आपको, फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है उसके इसमें स्क्रोटम में, तब होती है। और ये बच्चों में जो है ना बहुत कॉमन होती है। और इसकी जो है ना आमतौर पे ये ना कि 1 साल से पहले ये खुद ही ठीक हो जाती है बच्चों में। और अगर तो 1 साल से बड़ा बच्चा है या जो है ना अडल्ट्स हैं, उनमें जो है ना हाइड्रोसील हो, तो वो आमतौर पे किसी को चोट लग जाए तो स्क्रोटम के एरिया में, या फिर कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो जो मैं आगे चल के बताऊँगा, उसकी वजह से जो है ना हो सकती है, ठीक है। और इसकी आमतौर पे इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता और हार्मफुल भी नहीं होती। और कुछ केस में ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन ये है कि जब भी कोई टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से दिखाएँ। अब मैं इसकी सिम्पटम जो है बता देता हूँ। इसकी सिम्पटम तो जैसे मैंने बताया, इसकी कोई ख़ास नहीं होती है, आमतौर पे ये पेनलेस ही होती है। बस ये समझ लें कि जो स्वेलिंग होती है आपकी, वही इस एक तरह की सिम्पटम होती है। और इस वजह से ज़्यादा स्वेलिंग की वजह से वो स्क्रोटल एरिया जो है ना हैवी हैवी फील होता है, ख़ास तौर पे जब बड़ों को ये प्रॉब्लम हो। और जैसे-जैसे जो है ना दिन गुज़रता जाता है, मतलब मॉर्निंग में जो है ना वो स्वेलिंग ऐसे वो हैवी फीलिंग कम लगती है, और जो है ना जब जैसे-जैसे शाम होती है तो फिर जो है ना वो जो है ना वो स्वेलिंग ज़्यादा फील होती है। ठीक है? तो अगर तो ये आपको कोई स्वेलिंग इस तरह की है तो आप फ़ौरी आप डॉक्टर को दिखाएँ। और क्योंकि जो टेस्टिकुलर स्वेलिंग की जो है ना कोई कॉज़ होती है तो उसको ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और कभी-कभी फिर ये ना कि ये एक एक और कंडीशन है जो इंग्वानल हर्निया जिसको बोलते हैं, उससे लिए लिंक्ड होती है। बेसिकली जो हर्निया होती है ना, हर्निया होता है ना, वो जो है ना आपके एब्डोमिनल मसल में वीकनेस होती है, जो आपकी वो इसके साथ जो है ना, वो मतलब उसके साथ भी स्वेलिंग होती है। तो इसके साथ भी ये मतलब हाइड्रोसील एसोसिएटेड हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, बच्चों की जो हाइड्रोसील है वो आमतौर पे खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 1 साल से बड़ी उम्र का बच्चा हो जाए और वो फिर जो है ना उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर को उससे ज़्यादा दिखाएँ। फिर यहाँ पे मैं एक ये बात भी ज़िक्र करना चाहूँगा कि अगर तो किसी बच्चे की जो है ना स्वेलिंग एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का दर्द हो, और मतलब ये लेट्स से रात को 2 बजे उसको एकदम से दर्द निकला है उस जगह पे, ठीक है? तो ये जो है ना, ये कंडीशन जो है, एक और कंडीशन होती है जिसको कहते हैं टेस्टिकुलर टॉर्शन। वो तो बहुत डेंजरस कंडीशन होती है। उसमें मतलब चंद घंटे में अगर उसकी ट्रीटमेंट ना हो, सर्जरी ना हो, तो जो है ना वो एक तरह का बिल्कुल टेस्टिस जो है ना वो नाकारा हो सकते हैं। तो उसकी जो टेस्टिकुलर टॉर्शन की जो है ना, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी जो है ना वो वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो आप ज़रूर देखें। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं कि टेस्ट हाइड्रोसील की मैं आपको कॉजेज़ बता दूँ। साथ-साथ आपको यो इमेजेस भी दिखा रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह आइडिया हो जाए। तो बेसिकली जो है ना ये आमतौर पे पैदाइश से पहले बन जाती है, और जो है बच्चे के जो टेस्टीज़ हैं ना, वो आपके जो है ना स्टमक एरिया से वो नीचे डिसेंड करते हैं इस स्क्रोटल रीजन में, ठीक है? और इसके साथ जो टेस्टी डिसेंड करते हैं तो एक सैक होता है, वो साथ आता है, जिसके अंदर जो है ना फ्लूइड होता है। आम तौर पे ये जो सैक है ना वो मतलब जो है ना वो क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? और फ्लूइड जो है ना जज़ब हो जाता है। लेकिन ये कि कुछ केस में जो है ना फ्लूइड जो है ना वो जो है स्टे करता है, और क्योंकि सैक क्लोज़ नहीं होता। और इसको हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील, ठीक है? जबकि जो एक दूसरी किस्म की हाइड्रोसील होती है जिसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील कहते हैं, उसमें ये है कि जो है सैक जो है ना वो ओपन ही रहता है, और इसके जो है ना वो उसमें वो साइज़ चेंज हो सकता है, और उसमें जो फ्लूइड होता है ना वो आपके स्टमक एरिया में फ्लो बैक कर सकता है। और ये जो कम्युनिकेटिंग जो किस्म के जो है ना वो हाइड्रोसील होते हैं ना, वो जो है ना आपकी मतलब जो है ना
उसके साथ इंग्वानल हर्निया जैसे मैंने पहले बताया उसके साथ लिंक्ड हो सकते हैं। इसके अलावा फिर बड़े जो उम्र के लोगों में हाइड्रोसील जो है ना वो किसी चोट की वजह से हो सकती है, ठीक है? और या फिर ये कि कोई अंदर उसके उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाए स्क्रोटल रीजन में, तो वो जो है मतलब जो है ना उसकी वजह से हो सकती है। और इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, मतलब टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है? या उसके पीछे एक छोटी सी कॉइल ट्यूब होती है, उसमें एपिडिडमिस, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हो सकता है। अब रिस्क फैक्टर में जो मैं आपको बता दूं, रिस्क फैक्टर में ये कि एक तो मैं जैसा कि मैंने बोला कि ये बर्थ पे प्रेजेंट होती हैं और तकरीबन 5% बच्चों को ये होती हैं ये हाइड्रोसील की प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसमें फिर ये कि जो प्री मैच्योर बेबीज़ होते हैं, ख़ास तौर पे जो 3 हफ़्ते जिनकी मतलब नॉर्मल जो डिलीवरी की डेट से 3 हफ़्ते जो पहले पैदा होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है जो हाइड्रोसील का, ठीक है? और फिर बड़ी उम्र में जैसे मैंने बताया इंजरी की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से स्क्रोटम मतलब में इंजरी हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी इसका रिस्क हो जाता है। तो अब इसकी मैं थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेशन बता दूँ। कॉम्प्लिकेशन में ये है कि एक तो ये कि वैसे तो इतनी डेंजरस नहीं है और मतलब जो है ना उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करती, लेकिन ये है कि अगर किसी और हेल्थ प्रॉब्लम के साथ लिंक्ड हो, तो उसमें सीरियस इश्यू हो सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन या ट्यूमर के साथ लिंक हो, ठीक है? तो वो उसकी वजह से स्पर्म जो है ना वो कम बनते हैं, तो फिर जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकता है। और मतलब जो है ना उसमें अगर मतलब यानी कि वैसे नॉर्मली अगर हाइड्रोसील बगैर किसी हेल्थ कंडीशन के साथ हो ना, तो वो फिर जो है ना उसमें कोई नहीं मसला होता। लेकिन अगर कोई हेल्थ कंडीशन हो तो उसमें फिर ये ना कि वो आपकी फर्टिलिटी की अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा फिर अगर इस इंग्वानल हर्निया के साथ लिंक हो तो फिर वो ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, ठीक है? अब मैं इसका जो है ना आपको जो है ना डायग्नोसिस बता दूँ, ठीक है? बेसिकली तो ये है ना कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसमें ज़ाहिर है उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं और कोई पेन वगैरह का पता चलाते हैं, स्क्रोटम अगर लार्ज हो, ठीक है? फिर ये कि आप स्टमक एरिया में प्रेस करते हैं तो मतलब यानी कि उस पे ये कि अगर कोई ग्वानल हर्निया एसोसिएटेड है तो उसका पता चल जाए। फिर ये कि वो स्क्रोटल रीजन में हम जो है ना एक वो लाइट शाइन करते हैं, ठीक है? तो अगर तो बच्चे को हाइड्रोसील है या मतलब किसी पेशेंट को हाइड्रोसील है बड़ों में, तो वो लाइट जो है ना वो एक तरह का क्लियर फ्लूइड जो है ना शो करती है टेस्टिकल उसमें रीजन में, जिस मतलब टेस्टिकल के सराउंडिंग एरिया में, जिसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। फिर ये कि कुछ केस में ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाना पड़ सकते हैं कि मतलब इन्फेक्शन का पता चलाने के लिए। फिर ये कि कभी अगर मतलब अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत भी पड़ जाती है, मतलब हर्निया का शक हो या ट्यूमर वगैरह का शक हो, ठीक है? अब आ जाते हैं कि इसकी जो है ना हम जो है ना ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो ट्रीटमेंट बेसिकली इसका वो सर्जरी है, ठीक है? तो इसमें ज़ाहिर है वो आपको एनेस्थीसिया डॉक्टर देगा और और लेकिन ये है कि जैसे मैंने बताया छोटे बच्चों 1 साल से कम उम्र के बच्चों में खुद खुद ठीक हो सकती है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हो और स्वेलिंग बढ़ रही हो तो फिर उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाना चाहिए। और इसमें कोई ओवरनाइट हॉस्पिटल स्टे को छोटा-सा ऑपरेशन होता है, वो आपका जो है ना एक ही दिन में वो पेशेंट जो है ना वो मुकम्मल कर सकता है, उसमें ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टे की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये उसमें ये है कि जो हाइड्रोसील को रिमूव करने के लिए डॉक्टर जो है ना स्क्रोटल रीजन में थोड़ा कट कट देता है, ठीक है? और कुछ केसेस में जो है ना ऐसे भी हो सकता है कि इंग्वानल हर्निया की सर्जरी हो रही है तो उसमें हाइड्रोसील का पता चल जाए, तो उसमें फिर हाइड्रोसील वैसे ही वो निकाल देते हैं डॉक्टर, ठीक है? इवन मतलब उसकी सिम्पटम ना भी हो। तो फिर इसमें सर्जरी के बाद जो है ना उसमें आपको एक वो ट्यूब रखनी पड़ती है ताकि फ्लूइड का ड्रेनेज हो जाए और एक बारीक किस्म की बैंडेज लगाते हैं चंद दिनों के लिए, ठीक है? और इसमें फिर पेशेंट को हम कहते हैं कि आप फ़ॉलो अप करें क्योंकि ताकि वो हाइड्रोसील दोबारा आपको ना हो जाए, ठीक है? तो ये थी जनाब मेरी वीडियो हाइड्रोसील के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप ना कमेंट्स में पोस्ट कीजिएगा। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।